हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश सर। वेलकम टू कंप्यूटर पाठशाला। स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के टॉपिक पर हमारा 2 लेक्चर अबाउट कंप्यूटर, पार्ट ऑफ कंप्यूटर था और इसी टॉपिक का आज लास्ट लेसन हमारा है व्हाट इज़ डेटा, आईपीओ साइकिल एंड व्हाट इज़ कंप्यूटर। और डियर स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट ने हमारा ये 2 लेक्चर नहीं देखे होंगे वो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लास्ट लेसन। चलिए स्टूडेंट समझते हैं। क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ DATA। इसको पढ़ा जाएगा डेटा। मीन्स डेटा हम किसको बोलेंगे, चलिए समझते हैं। ऐसे तो कंप्यूटर में हम जो भी चीज़ डालते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, गाना हो, फिल्म हो, वीडियो हो, फोटो हो, वो सारा डाटा कहलाता है। यानी कंप्यूटर में जो भी चीज़ हम डालेंगे वो डेटा कहलाएगा। चलिए एज ए डिफिनेशन समझते हैं। चलिए, द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। मीन्स वैसी सूचना एवं निर्देश जिनका कोई अर्थ हो वो डेटा कहलाता है। तो चलिए, अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि कंप्यूटर पे जो भी चीज़ डालेंगे वो डाटा कहलाएगा। फिर हमने कहा द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑफ डेटा। ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं इसको। सपोज दैट, मान लीजिए कंप्यूटर को हम 4 × 4 + 2 - 1 एक इक्वेशन ये दिया हमने, एक इक्वेशन हमने नहीं दिया 0 × 0 + 0 - 0। कंप्यूटर को हमने 2 इक्वेशन दिया, एक इक्वेशन हमारा ये रहा, एक इक्वेशन हमारा ये रहा। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे कुछ रिजल्ट जरूर आएगा, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा, बट दे आर नो मीनिंग। मीन्स 0 का कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरह से मान लीजिए कंप्यूटर में हमने 4 + 4 लिख के एंटर मारा तो वो 8 जरूर बताएगा, लेकिन ऐसे ही जो मन सो बटन हम कीबोर्ड पे दबा दिए तो वो कुछ भी नहीं बताएगा। इसलिए हमने ऐसा कहा कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। कंप्यूटर पे जो भी चीज़ डालेंगे वो डाटा कहलाएगा, बट एक कंडीशन है कि उसका कुछ मतलब होना चाहिए। तो ये टॉपिक क्लियर है, द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। अब चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। अब कंप्यूटर में डाटा क्या क्या हो सकता है, तो चलिए अल्फ़ाबेट हो सकता है A to Z, 0 to 9, स्पेशल सिंबल, और ETC कर देते हैं। क्या गाना, फिल्म, वीडियो भी डाटा हो सकता है। तो चलिए अगला टॉपिक समझते हैं। चलिए अब जानते हैं हम IPO साइकिल के बारे में। तो क्वेश्चन हमारा है what is meaning of IPO cycle। IPO साइकिल क्या है? देखिए, IPO साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IPO के बेस पर ही हम काम करते हैं। हम लोग जितने सारे काम करते हैं IPO के ही बेस पर काम करते हैं, और कंप्यूटर भी जो काम करता है वो IPO के ही बेस पर काम करता है। तो पहले इसका डिफिनेशन समझते हैं। चलिए, I, पहला वर्ड I है, दूसरा है P और तीसरा है O। I जो है, I प्रेजेंटेटिव करता है इनपुट का, P प्रेजेंटेटिव करता है प्रोसेस का, और O प्रेजेंटेटिव करता है आउटपुट का। चलिए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। चलिए इनपुट का मतलब समझते हैं। तो चलिए इसको इनपुट का मतलब को समझने के लिए चलिए इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं। पहला वर्ड है इन और दूसरा है पुट। तो इन का मतलब होता है अंदर या में, और पुट माना रखना। तो चलिए कंप्यूटर क्लास में ही है तो कंप्यूटर से ही रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो अंदर रखना, तो किसके अंदर रखना जी? कंप्यूटर के अंदर रखना। तो कंप्यूटर के अंदर हम क्या रख सकते हैं? तो चलिए, प्रीवियस क्वेश्चन पे हमने बताया था डेटा, यानी कंप्यूटर में जो भी चीज़ डालेंगे वो डाटा होगा। तो कंप्यूटर पे क्या डाल सकते हैं जी? डेटा डाल सकते हैं। तो इनपुट का मतलब होगा डेटा डालना। चलिए, प्रोसेस का मतलब तैयार करना।
और आउटपुट का मतलब आउट बना बाहर और पुट बना रखना। कंप्यूटर पे कोई डाटा हम इन करवाएं, वो प्रोसेस हुआ, उसके बाद वो बाहर निकाला जी। तो क्या बाहर निकाला? रिजल्ट निकाला, परिणाम निकला। हम जिस चीज़ का इनपुट दिए उसी का वो प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आया वो हमको मॉनिटर पे दिखाया। तो आउटपुट का मतलब होता है परिणाम दिखाना। चलिए, तो आईपीओ का डिफिनेशन समझ में आ गया। अब हमने कुछ देर पहले बताया था कि आईपीओ के बेस पर हम काम करते हैं और कंप्यूटर भी कोई काम करता है तो आईपीओ के बेस पर ही करता है। कैसे? चलिए, इसको समझने के लिए हम एक लॉजिक के थ्रू आप लोगों को समझाएंगे कि आईपीओ साइकिल के बेस पे हम कैसे काम करते हैं, और फिर दूसरे लॉजिक के जरिए बताएंगे कि आईपीओ के बेस पे कंप्यूटर काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं कि आईपीओ के बेस पर हम कैसे काम करते हैं। तो एक चाय का एग्जांपल देकर हम बताएंगे कि हम आईपीओ के बेस पर कैसे काम करते हैं। चलिए, घर में तो चाय आप लोग बनाए ही होंगे और देखे भी होंगे कि चाय कैसे बनता है। तो चलिए समझते हैं। तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ बर्तन लेते हैं, ठीक है। इसमें चीनी डालें, चाय पत्ती डालें, दूध डालें और पानी डालें। तो उस साफ बर्तन पे सबसे पहला काम क्या किए? सारे सामान को डाले, यानी दैट मीन्स सारे सामान को हम इनपुट किए। इनपुट करने के बाद इसको उठा के हम कहाँ पर रखे जी? चूल्हे पे रखे। हम क्यों चूल्हे पे रखे? प्रोसेस करने के लिए। और जब ये हमारा प्रोसेस हो गया तो इसको हम नीचे उतार दिए, तो ये हमारा चाय तैयार हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट, कोई भी ऐसा काम बताइए, दुनिया में कोई भी ऐसा काम है जो बिना आईपीओ के बेस पर होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता कि पहले ही सारे प्रोसेस हो जाता है उसके बाद हम इनपुट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए, हमने समझा ये हमारे काम करने का तरीका। अब आईपीओ के साइकिल के बेस पर कंप्यूटर कैसे काम करते हैं इसको समझते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए हमारे पास एक कंप्यूटर सेट है। चलिए, हमारे पास एक कंप्यूटर सेट है। तो सपोज दैट, मान लीजिए हमको 4 + 4 को जोड़ना है। तो सबसे पहले कहाँ से डालेंगे जी? कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की प्रोसेस डिवाइस। तो कीबोर्ड से हम डाटा डालते हैं, इसलिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। माउस से भी डाटा को क्लिक करते हैं, इसलिए क्लिकिंग डिवाइस भी बोलते हैं, इसको इनपुट डिवाइस भी बोलेंगे हम। तो चलिए, यहाँ से 4 + 4 को हमने डाला, तो ये गया कहाँ जी? सीपीयू के पास गया। क्यों गया? वहाँ प्रोसेस होने के लिए। तो पहले सामान को इन किए, वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट हमारा यहाँ दिखाया। तो चलिए, इसमें भी वही प्रोसेस लागू हुआ है कि पहले हमने डाटा को डाला, फिर वो प्रोसेस हुआ, फिर हमारा आउटपुट दिखाया। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले प्रोसेस होगा फिर डाटा डालेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए हमने कहा था कि आईपीओ के बेस पर ही हम लोग जितने सारे काम करते हैं आईपीओ के बेस पर ही करते हैं, और कंप्यूटर भी काम करता है आईपीओ के बेस पर ही। तो चलिए, आईपीओ तो समझ गए हम। अब समझते हैं साइकिल। साइकिल का मतलब होता है पुनःचक्रण, यानी ये क्रिया बार बार चलते रहता। तो चलिए समझते हैं। हमने यहाँ से डाटा डाला, यहाँ प्रोसेस हुआ, यहाँ पर खत्म, फिर पुनः वो रिटर्न यहाँ आता है, क्योंकि जब तक हम कुछ नहीं डालेंगे तब तक नहीं प्रोसेस होगा, नहीं आउटपुट होगा। ये क्रिया बार बार चलते रहता है, इज कॉल्ड आईपीओ साइकिल। स्टूडेंट, हमारे इस चैनल को ढेर सारा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इसी तरह से नया वीडियो लेके आपके पास आते रहूँगा। थैंक यू।